देखिए अभी क्या है कि ये ट्रेनिंग जैसे पहले भी हो चुकी है। तो सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाम कमल सिंह, बाय प्रोफेशन टीचर, और अभी वेस्टीज को शुरू किया एज ए यूजर, और अभी लगातार एज ए फुल टाइम इसको कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और आप लोगों को इसके बारे में सिखाता जा रहा हूँ। देखिए मेन चीज क्या है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो हमसे ऑब्वियस सी बात है गलतियां जरूर होंगी, और जब गलतियां हमसे होंगी और हम उनको अगर सॉल्व करते हैं, हम उनको उनमें जो कमी है उनको दूर करके उन गलतियों को अगर हम दूर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग परफेक्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो हर सिस्टम के अंदर, हर प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं लोगों से गलतियां होती हैं, और हमारे सिस्टम ने, हमारी कंपनी के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कुछ कॉमन गलतियों को देखा जो नॉर्मली लोग कर रहे थे, और उनको उन्होंने सॉल्व किया और बहुत अच्छे लीडर्स को रिजल्ट आए। तो कंपनी ने क्या है कि 7 मिस्टेक्स बनाए और उनको फाइंड आउट किया कि ये कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और कंपनी ने देखा कि इन 7 मिस्टेक्स को अगर हम लोग सॉल्व कर लें, इन मिस्टेक्स को हम रिपीट ना करें, तो चांसेस है कि हम लोग जो है कामयाब हो जाएंगे। 7 मिस्टेक्स पहले भी आप लोग देख चुके हैं कई बार। अभी अगर आप देखें तो बहुत एक अलग फॉर्मेट में, एक नए डिजाइन या नए स्टाइल में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। क्यों कई बार क्या होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ही चीजें हम रूटीन में बताई जाती है, तो कई बार वो चीजें हमें थोड़ा कम समझ में आती है। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि लोग कैसे इसको शुरू करें। देखिए जब आप किसी को बताते हैं, सर 1 मिनट। जी जी सर। ठीक है सर, कोई नहीं, अब आने दीजिए, जी उसके बाद मैं बोल दूंगा तो आप कर दीजिएगा। जी जी देखिए होता क्या है कि हम इसको कैसे शुरू करें, ये इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे आप पिक्स में देख रहे हैं कि जैसे ही हम किसी को बताते हैं, अगर हम उसे एक बहुत अच्छे तरीके से हम उसको बताएं तो कहीं ना कहीं उसको ये पजल्स नहीं होंगे, उनको ये डाउट्स नहीं होंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई सामने वाला जो है बहुत अच्छे से डिसीजन ले, बिजनेस में बहुत अच्छे से काम करे, तो हमें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी कि वो कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़े। और हमें ये भी ध्यान रखना है सामने वाले के लिए कि फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस आज शुरू किया, कल को आप कोशिश इस तरीके से कीजिए कि जो आपकी जो भी आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो भी अपनी शॉप चेंज कर रहे हैं, जो भी आपके साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो गलतियां वो ना कर पाए, या इस तरीके से आप उनको सजेस्ट करें, उनको गाइड करें कि वो गलतियां कर ही ना पाए। काफी लोग हैं जो गलतियों को कर देते हैं, कई बार हम भी कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो जो उन गलतियों को इम्प्रूव करता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो उन गलतियों को रिपीट करता रहता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ चीजें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि इस बिजनेस को कैसे शुरू किया जाए। तो जब हम किसी को बताते हैं तो बहुत से, जैसे आप देख रहे होंगे, मे बी लॉस्ट, आपका सर्टेनिटी, आपका आई एम स्टक, नेवर, यस, नो, ये सारा चलता रहता है लोगों के माइंड में, और ये पूरा पजल हो जाता है कि मुझे करना है, नहीं करना है, मुझे कोई लॉस होगा, नहीं होगा। तो आपको इस तरीके से लोगों को समझाना है, कहीं ना कहीं इस तरीके से आप उनको नॉलेज दीजिए कि ये सारी चीजें, डाउट्स क्लियर हो जाएं और ओनली यस उनके माइंड में हो। नेक्स्ट सर। अब क्या है, सेकेंडली चीज क्या है, शुरुआत करने का सही तरीका क्या होता है। देखिए बहुत सी चीजें हैं दुनिया के अंदर, चाहे आपकी स्टडी हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपको बाइक चलाना सीखना हो, आपको साइकिल चलाना सीखना हो, या कार। तो हर चीज का एक तरीका होता है, उसको कैसे किया जाता है। नेक्स्ट। देखिए ये जो लाइन है, अगर हम इसकी बात करें, क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंट एफर्ट। देखिए जैसे बोला जाता है, आज की डेट में फोन स्मार्ट हो चुका है, टीवी आप लोगों के स्मार्ट हो चुके हैं काफी ज्यादा, और नॉर्मली आज की डेट में लोग स्मार्टफोन ही लेना पसंद करते हैं। टीवी भी ज्यादातर लोग स्मार्ट लेना पसंद करते हैं। तो हमें वर्क जो एफर्ट है हमारे, वो भी स्मार्ट होने चाहिए। और देखिए क्वालिटी जो आती है वो कंटिन्यू एफर्ट से आती है, अचानक नहीं आती। बाई लक कोई एक शख्स हो सकता है जो बन जाए, लेकिन
अगर आपको उसे मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। और आज की डेट में जब हर चीज स्मार्ट होती जा रही है तो हमें अपने आप को भी स्मार्ट बनाना पड़ेगा और अपने काम को भी, काम करने के तरीकों को भी स्मार्ट करना पड़ेगा। पहले अगर हम बात करें तो अगर आप पहले मोबाइल आप चलाते थे, आपके पास फोन थे, आप उनमें नेट चलाते थे, तो शायद एक फोटो डाउनलोड करने के लिए शायद आपको 4 या 5 मिनट वेट करना होता था। आज की डेट में काफी इतनी अच्छी अच्छी सर्विसेज आ चुकी हैं कि आप पूरी मूवी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स अ पावर ऑफ 4G 5G स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजी। तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से मोबाइल फोन्स, टीवी, एवरीथिंग में हम लोग यूज कर रहे हैं। पहले हम एक बहुत बड़ा कंप्यूटर यूज कर रहे थे, फिर वो लैपटॉप हुआ, फिर वो टैबलेट हुआ। आज की डेट में हमारा जो फोन है वो ही आपका कंप्यूटर का काम करते हैं। तो जब ये सारी चीजें बदल चुकी हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने काम करने के तरीके को भी चेंज करना चाहिए, उसे भी स्मार्ट बनाना चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है कम एफर्ट, रिजल्ट ज्यादा। स्मार्ट का काम होता है कम एफर्ट, रिजल्ट ज्यादा। जैसे आज की डेट में क्या होता है, आप लोग देखिए, पहले क्या होता था, हम लोग गूगल पे जाते हैं तो हम उसमें टाइप करते थे, या यूट्यूब पे जाते थे तो हम लोग टाइप करते थे। आजकल क्या होता है, वॉइस ऑप्शन है, आप उस पर वॉइस प्रेस कीजिए और आप जो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको शो करा देगा। दैट्स कॉल्ड स्मार्ट। यानी हमने बहुत कम काम किया। हमें एक बहुत लंबा सेंटेंस, इवन मैंने बहुत काफी लोगों को देखा है कि अगर वो कहीं से गूगल मैप के थ्रू भी विजिट कर रहे हैं, कहीं पे जाना चाहते हैं, तो डेस्टिनेशन में भी वो लोग वॉइस को यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप टाइप करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और हो सकता है आप ट्रैवलिंग में हैं तो आप शायद टाइप करने में आपको दिक्कत हो। तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जो है वो एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, और वो आपके टाइम को बचाती है, आपके एफर्ट को बचाती है, आपको बहुत अच्छा आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराती है, लाइक एज ए इंटेलिजेंट एफर्ट। तो उसी तरीके से हमें इसे कैसे करना है और कैसे इन गलतियों से बचना है, वो हमने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट सर, देखिए गलती नंबर 1। अब ज्यादातर लोग यही बोलने वाले हैं कि क्या अंतर है, सिर्फ इसमें कलरिंग है। हाँ कलरिंग है, आई अंडरस्टैंड। कुछ एनिमेशंस हैं, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अब जो चीजें आप देखने वाले हैं वो काफी डिफरेंट होने वाली हैं, एग्जाम्पल काफी डिफरेंट होंगे। तो मेरा सजेशन है, और देखिए रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है लेकिन ये कभी भी अपलोड नहीं होगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको नोट्स बनाने हैं, आप नोट्स बना लीजिए। आप अपने फोन में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो आप कर लीजिए अगर कोई फैसिलिटी आपके पास है। अदरवाइज आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इस ट्रेनिंग को दोबारा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है अगली 1-2 ट्रेनिंग भी लगातार मैं आपको देने वाला हूँ, उसमें कुछ ना कुछ नया तरीका होगा, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ज्यादातर लोग, एक बहुत बड़ी गलती है, गलती नंबर 1, दोबारा चक्की चलाना। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि दोबारा चक्की चलाना ठीक है, ये तो समझें कैसे। तो मैं जानना चाहूंगा सर, नेक्स्ट। आज हमने कोशिश की कि हम चीजों को कुछ इस तरीके से समझाएं, जो आपकी फोटोज हैं वो आपकी मैच करें उसी के साथ जो आपका टॉपिक है, जो आपकी गलती है। अब आप यहाँ पे देखें, आपको 2 चक्की यहाँ पे दिख रही है, एक मॉडर्न एक ओल्ड। आज की डेट में कोई भी ओल्ड वर्जन जो राइट हैंड साइड में, उसको कोई यूज करना पसंद नहीं करता, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा आपका लगने वाला है। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब दोबारा चक्की चलाना मतलब, देखिए जब ऑलरेडी आपके पास एक नई टेक्नोलॉजी है तो आप क्यों ओल्डर पे जाएंगे, कोई भी जाना नहीं पसंद करेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक नई चीज है, अब कोई ये बोलता है कि मैं तो, मेरे पास जो पुरानी चक्की है मैं तो उससे काम करना पसंद करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका काम स्लो होगा और आप उसके साथ नहीं है। आप उसके साथ काम कीजिए जो न्यू है, आपको इस पे फोकस नहीं करना है, इसका डिजाइन कैसे किया गया, इसको किस तरीके से मॉडिफाई किया गया, इसे किस तरीके से नए वर्जन में लेकर आए, बस हमें क्या करना है, हमें अपना काम करना है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे होंगे, व्हीट, राइस, मिल्क, मेज, टर्मरिक, एक्सेट्रा। ये क्या है कि ये लाइक एज ए सेम, यानी कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स क्या है कि प्रोडक्ट्स और जो वर्किंग वे है वो हमें यूज करना है। अब हमें क्या करना है, हमें कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना है।
हमें अपनी चक्की नहीं बनानी, हम बोलेंगे नहीं जी हमारे पास तो पुरानी चक्की है और हम उसी चक्की के थ्रू हम काम करेंगे, या हम इससे भी अच्छी एक नई चक्की हम बनाएंगे। देखिए, नई चक्की बनाने का बिजनेस नहीं है, आज में स्मार्ट बिजनेस है। अगर ऐसे होता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास, अगर आप सभी के घर में एक दो फोन पुराना होगा कीपैड वाला, आप उसी को बनाना शुरू कर दीजिए, हम इसको स्मार्टफोन बनाएंगे, शायद कोई भी ट्राई नहीं करना चाहेगा। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद लोग क्या करते हैं कि जो अपनी नॉलेज होती है, जो उनका अपना उनका एक्सपीरियंस होता है किसी भी फील्ड का, वो उसको यूटिलाइज करके अपनी एक नई चक्की बनाना शुरू करते हैं कि नहीं जी मुझे तो अपनी जो चीजें हैं वो अपनी बनी हुई चक्की में मुझे उनको फॉलो करना है। देखिए, वैसे भी एक चीज बोली जाती है कि दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान सफल होना चाहता है तो उसे दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए और वो गलतियां खुद नहीं करनी चाहिए। अगर आप गलतियां खुद करके देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप गलतियों को ही बार बार ऑफर देते रहेंगे, और दुनिया में इतनी गलतियां हैं कि उन गलतियों को अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिर्फ गलतियों पे फोकस था। तो फोकस क्या है यहाँ पे, मेरा ये कहना है कि जो ओल्डर वर्जन है, जो राइट हैंड साइड में, उसका मतलब है वो काम जो आपका नेचुरल तरीके से चल रहा है, जो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, दैट्स कॉल्ड आटा चक्की, जो पुराना मॉडल है। और आज ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो आपका आज का हाईटेक सिस्टम है, जो आपके काम को बहुत जल्दी करेगा, बहुत अच्छे तरीके से करेगा और आपके टाइम को बचाएगा। उस टाइम को ही, वही 24 आवर्स हमारे पास है, उसी टाइम को बचा के हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमें लेना है। जैसे अगर आप देखें, हम राइट हैंड साइड वाला अगर हम यूज करें तो हमारा रिजल्ट बहुत कम आएगा, एफर्ट बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लगने वाली है, एनर्जी हमारी बहुत ज्यादा लॉस होगी। लेकिन अगर हम न्यू वर्जन को हम यूज करें, जो ऑलरेडी सिस्टम बना दिया गया है उसका एडवांस, यानी ट्रेडिशनल बिजनेस का अगर आपका एक नया बिजनेस आपका बना दिया गया है, दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। और वेस्टीज कंपनी ने एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म, कंटिन्यू 16 साल से कंपनी काम कर रही है, लगातार ग्रोथ है, एवरेज 79%, राउंड फिगर में बोले तो 80%। और ये बहुत बड़ा अपने आप में एक मिरेकल है कि कोई कंपनी कंटिन्यू कभी भी 1% डाउन नहीं हुआ, हमेशा उसका ग्रोथ हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी उसका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है और वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो मेरा यही कहना है कि आपको दोबारा चक्की आप लोग ना बनाएं, आपको करना क्या है कि जो सिस्टम बना हुआ है, जो सिस्टम आपको बोला जा रहा है कि आपको लोगों को बताना है, आपको लिस्ट बनानी है, जितनी भी चीजें आपको बताई गई आप उनको कोशिश कीजिए फॉलो करने का। और जैसे कल की ट्रेनिंग में मैंने आपको बोला कि जैसे हम किसी फील्ड में जाते हैं तो उस फील्ड के सफल लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी क्या लाइफ स्टाइल है, उससे हम लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो आप इस सिस्टम से फॉलो करके जो लोग कामयाब है हम उनसे सुनिए और उनसे सुन के आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक नई टेक्नोलॉजी का आप जो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, वेस्टीज, वेस्टीज का नाम है पद चिन्हों पे चलना, यानी जो लोग पहले कामयाब हो चुके हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी एक काफी चलता रहता है कि लीडर आगे चल रहा होता है बर्फ में और वो रास्ता बना रहा होता है और बाकी टीम उसके पीछे पीछे आती होती है। यानी अगर एक किसी लीडर ने आपको एक पाथ बना दिया गया है, एक रास्ता, एक वे, आप उस पर चलेंगे तो आपके लिए आसान होगा, जबकि आपके लिए मुश्किल होगा एक दूसरा रास्ता बनाना। अगर मैं एक चीज और बात करूं, जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग मान लीजिए कच्चा रास्ता है, मिट्टी है, रेत है, ये सब चीजें, और वहां से अगर कोई निकल के गया है, या जैसे पगडंडी बोली जाती है, कहीं पे क्या है कोई रास्ता नहीं है, वहां से एक दो लोग जब निकलते हैं तो उनके पैरों के निशान बन जाते हैं। अगर हम उसी पे निकलना शुरू करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अगर हम उससे नया रास्ता हम बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हम घूम फिर के वापस अपनी जगह पे आ जाए। तो हमें क्या करना है, जो सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, हम उस सिस्टम को फॉलो करना है, अपने सीनियर से मालूम करना है, यहाँ के जो कामयाब लोग हैं उनकी बातों को सुनना है और उसी सिस्टम को हमें यूज करना है। हमें फोकस ही नहीं करना कि सिस्टम बना कैसे, क्या ये सिस्टम काम भी करेगा, नहीं, उस पर डाउट करना नहीं है, क्योंकि 16 साल से बहुत सक्सेसफुली कंपनी रन कर रही है और हर साल उसका ग्रोथ रेट है। यस सर, नेक्स्ट। गलती नंबर 2, छोटे समय का रवैया। देखिए, काफी लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो ये चाहते हैं कि मैं आज इस बिजनेस को अगर मैंने शुरू किया तो आज ही मुझे इनकम आ जानी चाहिए, या
उन्हें लगता है कि 2 महीने 4 महीने, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, ये ऐसी चीजें बोल देते हैं कि भाई आप आइए, आपको 1 ही महीने में इतनी इनकम होगी, 2 महीने। तो देखिए, ऐसा कोई चमत्कार यहाँ पे नहीं होता। आपने कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और काफी लोग अगर आप बताएंगे तो बोलेंगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाए। लेकिन आप कंटिन्यू एफर्ट तो कीजिए। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं बूंद के बराबर काम करूं और घड़ा मेरा पूरा भर जाए। ऐसा कभी नहीं होता। अगर कोई होता है तो वो गलत है। जैसे यहाँ पे भी एक पिक है जो आपके सामने आने वाली है। जैसा आप जब उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये एक चीज है जो आपके सामने डेवलप होने वाली है। आप में से काफी लोगों को पता होगा, ये राम मंदिर का डिजाइन है। इसको इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि इसको अगले 50, 100, 200, 500, 1000 साल तक ये स्ट्रक्चर आपका बना रहे। इसको बनने में आई थिंक शायद 3 साल का टाइम लगने वाला है, 3 या 4 साल का, आई एम नॉट श्योर। ऐसा भी तो हो सकता था कि इसको 6 महीने में बना दिया जाए। बहुत लोगों ने देखा होगा बहुत सी चीजें। और अगर इसकी मैं बात करूं, इसके डिजाइन की, इवन अगर मैं इसके पुराने डिजाइन की बात करूं, तो कोई भी चीज अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म आप चाहते हैं कि उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आए, चाहे ताजमहल हो, चाहे कुतुब मीनार हो, आप इनका जाके रिकॉर्ड देखिए, कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसको 1, 2, 4, 10 साल से कम का टाइम लगा हो। सभी में टाइम लगा, उस पर मेहनत किया गया, एफर्ट किया गया, और आज वो इतने बड़े स्तर पे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और बात करूं, आप देखें अगर आपके आसपास में एक 2 बिल्डिंग का मकान हो, एक 14, 20, 30 या 40 बिल्डिंग का मकान, तो अगर 2 मंजिल का है तो उसका बेस बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि 2 मंजिल के हिसाब से उसको बनाया जाएगा, 2 स्टोरी। और अगर 40 स्टोरी का होगा तो उसका उसी हिसाब से बेस बनाया जाता है। और 40 स्टोरी में हो सकता है कि 2 से 3 महीने सिर्फ बेस में ही काम चलता है, लोगों को लगे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ऊपर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं यहाँ पे क्या काम होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी नींव आप रखने जा रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरीके से, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष हम लोग रखने वाले हैं। आपने देखा होगा, आप अगर किसी भी ऐसे पेड़ को देखें जो बहुत मजबूत हो, बहुत ताकतवर हो, तो आप देखेंगे उसकी जड़ें बहुत ज्यादा नीचे होती हैं। उस तरीके के पेड़, कोई भी पेड़ आप देखिएगा, वो जल्दी से आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। क्योंकि जब एक मजबूत पेड़, चाहे वो विशाल हो, चाहे वो लंबाई में बहुत ज्यादा हो, उसके लिए सबसे पहले उसकी जड़ें मजबूत की जाती हैं। यानी उसकी जड़ों का विकास पहले होता है, पहले उसका बहुत ज्यादा विकास होता है, उसके बाद फिर वो आगे ग्रोथ करना शुरू करता है। चाहे आप बांस का पेड़ आप देखें, उसमें क्या होता है, पहले उसकी जड़ें बढ़ती हैं, उसके बाद वो आगे मूव करता है। यानी जैसी ग्रिप होगी। अब आप बहुत सी जगह देखते हैं, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, कई बार क्या होता है, आंधी आती है, बहुत से पेड़ जड़ समेत उखड़ जाते हैं। और काफी पेड़ ऐसे हैं जो कभी भी नहीं उखड़ते। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। अगर आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से करेंगे, आप अगर अगले 100, 200, 500 साल के लिए सोच के चलेंगे, 50 साल, 10 साल, 20 साल के लिए आप सोच के चलेंगे, तो 100% आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि महीने, 2 महीने, 4 महीने में आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, 2 दिन में या 10 दिन में, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम है, सिस्टम काम करता है। और कंपनी का कहना है कि 2 से 3 साल आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट सर। ये बहुत लोगों के साथ होता है, गलती नंबर 3। काफी लोगों को क्या लगता है कि मेरे अंदर कमी है। देखिए, सभी के अंदर कमी है। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि मैंने लोगों को देखा था कि अगर उनको हम गलती से बता देते तो वो इतने फ्री होते थे कि वो बार बार हमें कांटेक्ट करते थे, या तो उन्हें कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं थी इस चीज की। लेकिन जब इसके बारे में जाना तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि सिस्टम काम करने लगा। हमें पता चला ये सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे अपने आप को दोषी ठहराना क्या हुआ, आपने काम करना शुरू किया। अब हुआ क्या कि जब आप इस काम को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब काम नहीं हुआ तो आपको लगा कि शायद आप ठीक से नहीं कर पा रहे। लेकिन
हो सकता है कहीं ना कहीं आपने उस सिस्टम को फॉलो ना किया हो। नेक्स्ट सर। जैसे आप लोग फोटो से देख रहे हैं, आपने इस सिस्टम को सीखना शुरू किया, आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया। हो सकता है आप अपने अपलाइन से आपने जानकारी ना ली, हो सकता है आपने प्रॉपर जो इसका टूल्स है वो आपके पास ना हो सकता है स्टार्टिंग में आपको इतने क्वेश्चंस के आंसर ना पता हो जो लोग आपसे करें, और जब आप उनके आंसर्स नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप पिक में देखें तो आप अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं, वो उसमें कमियां निकाल देते हैं, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये कमी हमारे अंदर है, हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग अकेला ऐसा बिजनेस है जिसे कोई भी इंसान कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, वो इस बिजनेस को कर सकता है, वो इसमें कामयाब हो सकता है। बाकी अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, अगर आप डॉक्टर लाइन में जाएं तो मैं कंप्यूटर फील्ड से हूं, मुझे कभी कोई ये नहीं कह सकता कि आप डॉक्टर की जॉब में हम आपको रख लेंगे। किसी डॉक्टर को कोई इंजीनियर की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, किसी टीचर को डॉक्टर की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, यानी वो डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, ऑपरेशन नहीं कर सकता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक अकेला ऐसा बिजनेस है जिसे कोई भी कर सकता है। तो अपने आप को दोषी तो आपको ठहराने की कभी जरूरत नहीं है। देखिए, होता क्या है, स्टार्टिंग में बिजनेस इसलिए हम पे नहीं हो पाता क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमें इस फील्ड की नॉलेज नहीं होती। लोगों को स्टार्टिंग से बोला जाता है, काफी जगह पे बच्चों को बोला जाता है कि आप कम बोलिए, लेकिन इस बिजनेस में क्या होता है, आपको लोगों को बताना होता है। तो ये कमी नहीं है हमारे अंदर, ये चीज हमने सीखी नहीं कभी। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हैं वेस्टीज के अंदर, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उन चीजों को सीखें, और जब आप उन चीजों को सीखेंगे, लोग आपसे क्वेश्चंस करेंगे तो आप उनके जवाब दे पाएंगे, और आपको नहीं लगेगा कि आपके अंदर कमी है। ऐसे बहुत लोग हैं, मुझे भी काफी लोग मिलते हैं, मुझे भी लगता था शुरू में, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग मीटिंग्स का हिस्सा बने लगातार, देखिए काफी लोगों का ये भी हो सकता है कि हम 2-4 ट्रेनिंग मीटिंग में आए और हमने फिर लोगों को बताया, लोगों ने मना कर दिया। हमें लगता है हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते, हम इस बिजनेस के लिए नहीं है। तो मेरा आप सभी को यही कहना है कि देखिए, इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इस बिजनेस में कब आए, क्या आपकी एज है, वो मैटर नहीं रखती। आप सिर्फ ट्रेनिंग मीटिंग्स का हिस्सा बनते जाइए, आप सीखते जाइए, 100% आप यहाँ पे कामयाब होते चले जाएंगे। अगर कोई आपको कुछ बोलता है, आपको लगता है कि इसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपने सीनियर से बेझिझक आप बात कीजिए। आप उनसे बात करेंगे, वो आपको सॉल्यूशन देंगे, और फिर आप उसको नेक्स्ट जब आप किससे मिलेंगे तो आप 100% इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे सॉरी, कि वो आप पे नहीं बोल पाएगा और आप अपनी कमी नहीं देख पाएंगे। देखिए, हम लोगों का ऐसा नहीं है कि हम लोग फर्स्ट डे से हम लोग एक्सपर्ट हैं। हमने भी ये सारी चीजें फेस की हैं। जब हम बहुत सी बार गए, कुछ ने बोला कि मैं 2 कंपनी कर चुका हूँ, किसी ने बोला मैं वेस्टीज कर चुका हूँ, इसमें कुछ नहीं होता, ऐसे होता है, वैसे होता है। लेकिन जब हमने प्रॉपर नॉलेज ली, हमने उनसे प्रॉपरली पूछा, आपने कैसे किया, किस तरीके से किया, तो बहुतों का तो ये सुनने में आया कि मेरी आईडी लगी थी, मैंने कुछ नहीं लिया। मेरी किसी ने जबरदस्ती आईडी लगा दी थी। अब जबरदस्ती आईडी तो किसी ने लगा, लेकिन ये नहीं बताया कि उसको करना क्या है। तो ये बिजनेस है, और बिजनेस के लिए आपको उस बिजनेस को कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। आप जब वो बिजनेस सीख जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी तरह, हमारे सीनियर्स की तरह आप भी इस बिजनेस को लाइक करेंगे, और आपको पता चलेगा कि दुनिया के अंदर इससे आसान बिजनेस कोई भी नहीं है। देखिए, ये बिजनेस इसलिए मुश्किल है कि हम कुछ सीखना नहीं चाहते, और हमारे एक टेंडेंसी भी है। देखिए, आप बहुत कम लोगों को देखेंगे जो 20, 25, 30 साल के बाद, या एक एज के गैप होने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर मेरी 40-45 ईयर्स की एज है, तो नॉर्मली इस एज में कोई कुछ नहीं सीखना पसंद करता। वो बोलते हैं कि जो हमने सीख लिया वो बहुत है। क्यों? क्योंकि जो जितने भी जूनियर्स आ रहे हैं उनसे, उन्हें लगता है कि वो उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंसान यहाँ पे सीखता रहेगा वो 100% कामयाब होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज आज तक हमें किसी भी स्कूल, घर पे, कॉलेज, कहीं पे भी हमें नहीं मिली, तो वो आपको यहाँ मिलने वाली है। हो सकता है इन फ्यूचर काफी स्कूल्स, कॉलेजेस में शुरू हो चुका है, तो वहां पे आपको सिखाया जाएगा।
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप कैसे कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत जो आजकल चल भी रहा है, तो आपको सिखाया जाएगा कि आप एक अपना बिजनेस, आप सेल्फ डिपेंड आप कैसे हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोगों को नहीं सिखाया गया, तो वो चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। जब आप ये नॉलेज आपको मिल जाएगी, तो आपको पता चलेगा आपके अंदर तो कोई कमी नहीं है, आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। जी, देखिए बहुतों की हालत इस तरीके से भी हो जाती है। ये कुछ फोटोज के थ्रू हम दिखाना चाह रहे हैं, आप लोग सोच सकते हैं कब आपकी ऐसी स्थिति हुई थी। कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लोग लगातार बोलते चले जाते हैं, मैंने भी किया था, कुछ नहीं होता। और लोग क्या करते हैं कई बार, ये जो अगर आप इस पिक को देखेंगे जो भी सेकंड में आई है राइट साइड में, तो पता होता क्या है, कई बार एक ने बोला दूसरे को और उसने क्या किया तीसरे चौथे, यानी ये वो लोग हैं जो सिर्फ सुनते जा रहे हैं कि ये चीज गलत है। इन्होंने किया नहीं, बस एक ने इनको बोल दिया, इसी पे उन्होंने अपनी राय बनाई, उन्होंने दूसरे को, उसने तीसरे को, उसने चौथे को, और कहीं ना कहीं जो चौथा पांचवा था वो आपसे टकराया और उसने भी बोल दिया कि बकवास चीज है, जबकि उसे पता भी नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। लेकिन ज्यादातर लोग इसी तरीके से चल रहे हैं, यानी उनको किसी ने एक ने बोल दिया और वो आगे बढ़ता चला गया। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे कोई ये बात आती जी, सामने वाले ने उसे सिर्फ बोल दिया, जब वो 10 लोगों तक वो बात होती, पता चलता है कि सामने वाले ने उसको पीटा, यानी पहले उनकी कहासुनी हुई, लेकिन जब लोग उस बात को आगे करते हैं तो कुछ सिंपल सी बात है, हर इंसान उसमें थोड़ा सा एड ऑन करता चला जाता है और लास्ट में क्या होता है जी, खूब लात घूसे पड़े, खूब पिटाई हुई। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक इंसान ने बोल दिया या एक इंसान कामयाब नहीं हुआ। देखिए आप जाके देखिए, चाहे आप रेलवेज का आप रिजल्ट देखें, आप सीए का देखें, आप सिविल सर्विसेज का देखें, बहुत ज्यादा लोग फेल होते हैं, बहुत ज्यादा। इवन आप किसी स्कूल कॉलेज का भी आप देख लीजिए, वहां बाहर लगा होता है, बड़े बड़े बोर्ड लगे थे 95, 99, 10 सीजीपी, 98%, 97, लेकिन कितने सेलेक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं। आप जाके तो पूछिए कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था। बहुत कॉलेजेस के बाहर लिखा होता है कि हमने प्लेसमेंट दिया, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं लिखते कि कितने हमारे यहां से पास ऑन हुए और कितने सेलेक्ट हुए, कोई नहीं लिखता, सिर्फ ये लिख देते हैं कि इतने हमारे यहां से। तो वही चीज है, जो नेगेटिविटी है उस पर लोग फोकस नहीं कर रहे। यानी यहां पे क्या हुआ, किसी एक ने बोल दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, बस शुरू हो गया। नेक्स्ट। तो ऐसा आपके साथ हुआ होगा, ऐसा तो ज्यादातर लोगों के साथ घर में होता है, रिलेटिव के साथ होता है। गलती से कई बार क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो मान लीजिए घर पे कोई फंक्शन चल रहा है, अब उसको पता चल गया सारे रिलेटिव आ गए, तो आज सबकी ज्वाइनिंग करके आज ही 2-4 लाख का बिल निकाल देते हैं। तो ये थर्ड फोटो है ना, ऐसी हालत होती है उसकी। अगर गलती से कोई ज्यादा लोगों को बता दे, खासकर अपने जानने वालों को, तो उसकी हालत यही होती है, चारों तरफ से सब पीछे पड़ जाते हैं। और जो फोर्थ वन पिक है, ये सिर्फ इसलिए रखा गया कि काफी हमारी टीम में गर्ल्स लीडर्स हैं जिनको आगे बढ़ने की इच्छा है, लेकिन ज्यादातर लोगों का बोला जाता है कि नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप साबित कीजिए, उनको बोला जाता है आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को साबित कीजिए। और फिर वो क्या करते हैं, उनके माइंड में एक चीज सेट हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 70% कामयाब हैं लेडीज। इवन वेस्टीज के अंदर जितने भी कामयाब लीडर्स हैं उनमें 70% लेडीज हैं। अब आप ये खुद सोचिए कैसे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप लोग खुद इस चीज के बारे में सोचिए, कोई भी फैमिली किसी भी घर में आप देखिए, अगर लेडी वहां नहीं है तो पूरा अस्त व्यस्त रहने वाला है। कहीं पे क्या है, कैसे है, क्या मैनेजमेंट है, कुछ नहीं। लेकिन अगर उस घर में लेडी है तो वो घर बहुत सिस्टमैटिक होता है। इतनी क्वालिटीज हैं, अगर हम उनको यूज करें, जाने अनचाहे हम सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। हम हर चीज को सीख के ही करते हैं, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने बगैर सीखे चीजों को किया हो। जैसे बोला जाता है, बगैर सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते और सीख के आप प्लेन भी चला सकते हैं। अगर ट्रेनिंग की बात करें, अगर ट्रेंड किया जाए, तो
आप शेर से भी सर्कस करा सकते हैं, शेर से भी आप खेल करा सकते हैं, और बगैर ट्रेनिंग के आप कुत्ते को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है, ट्रेनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी सिस्टम के अंदर। और अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रखिए, जैसे आपको मैंने कल भी बोला था, बिलीव, कॉन्फिडेंस, इसे मजबूत रखिए। ट्रेनिंग मीटिंग में आप आते रहेंगे, अलग अलग ट्रेनिंग मीटिंग्स आप सुनते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी आप नहीं ठहराएंगे। यस सर। गलती नंबर 4, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने से काफी नाजुक हो जाना। अब क्या होता है, कई बार काफी लोगों को क्या लगता है, अगर वो असफल हो रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, टीम में कई ऐसे लीडर्स हैं, बोलते हैं सर हम बहुत काम कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो आप सीखना शुरू कीजिए, अपने सीनियर से डिस्कस कीजिए कि मैंने ऐसे ऐसे काम किया लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही, आप बताएं कहाँ पे कमी है। कई बार लोगों को क्या लगता है कि बताना किसी को कुछ नहीं है, अपने मन में हम उसको लेके बैठ जाते हैं। यस सर। देखिए जैसे ये जो पिक है, आप इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो सेल्फ ब्लेम सर्कल, निगेटिव इवेंट, उसके बाद इट्स माय फॉल्ट एंड रिजल्ट गिल्टी। हमें क्या लगता है, हम कहीं पे बताने गए, सामने वाले ने मना कर दिया, या हमने किसी को इनवाइट किया, उसने मना कर दिया, उसके बाद हमें लगता है कि ये हमारी गलती है, और उसके बाद क्या होता है, 100% रिजल्ट क्या होता है, हम लोग अपने आप को बुरा मानने लग जाते हैं। जबकि देखिए मेन चीज क्या है, आपका काम है बताना। आप एक चीज कीजिए, अगर आप में से कोई LIC एडवाइजर हो या आपके फैमिली में कोई हो, तो आप उनसे पूछिएगा उन्होंने कितने लोगों को फॉलो किया और कितनों ने उन्हें LIC ली, और उनसे ये पूछेगा कि जिसने मना किया क्या उन्होंने दोबारा उसको कांटेक्ट किया या नहीं। यही सिखाया जाता है। मैं खुद LIC का एडवाइजर हूँ, स्टार हेल्थ का एडवाइजर हूँ, उसकी ट्रेनिंग्स में मैं जब भी गया, मुझे वहां यही सिखाया जाता था कि आपको लोगों को बताना है, और अगर कोई नहीं ले रहा है आपसे, तो उसके टच में आपको रहना है, उसका हालचाल आपको लेते रहना है, आपको मिलते रहना है। जब वो देखेगा कि आप कर रहे हैं और कभी भी उसके मन में विचार आएगा, तो वो आपको सजेस्ट करेगा, आपके साथ वो अपनी पॉलिसी कराना पसंद करेगा। लेकिन उसी के साथ साथ एक चीज और उन्होंने बोली कि आपको नए लोगों को लगातार ट्रेस करते रहना है, लगातार। देखिए मैं अगर आप लोगों को बात करूं, मुझे कहीं भी इस तरीके का सीखने का मौका मिलता है, मैं उसको कभी भी गिव अप नहीं करता। सेक्टर 18 में स्टार हेल्थ की ट्रेनिंग्स होती हैं, मैं जब भी टाइम मिलता है, अगर कहीं बिजी हूं तो अलग बात है, नहीं तो मैं लगातार ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूं आज भी। LIC की ग्रेटर नोएडा में होती है, वहां पे भी जब भी मौका मिलता है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर, वहां भी मैं जाना पसंद करता हूँ। और क्योंकि ये क्या है, ये कस्टमर है, कस्टमर को सेल करना है, पॉलिसी सेल करना है या हेल्थ इंश्योरेंस सेल करना है, तो वहां पे चीजें लगातार हमें सिखाई जाती है। और वहां जो ट्रेनिंग्स होती है उसका मतलब ये होता है कि हम अपनी जो हमारी हमने मान लो 10 लोगों को बोला कि आप पॉलिसी ले लीजिए, 10 के 10 लोगों ने मना कर दिया, हो सकता है हम घर में बैठ जाएं। तो उस चीज को रिचार्ज करने के लिए हमें बार बार वहां पे बुलाया जाता है, चेक किया जाता है कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा हम निगेटिव फेज में जा चुके हैं। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट देखिए 2 पिक्स हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही उंगली उठाई जा रही है कि जो हमारी असफलता हो रही है शायद हमारी वजह से। यहाँ पे जो भी आप पिक्स देख रहे हैं वो दोनों अपने आप को आईने में देख रहे हैं, यानी अपने ऊपर वो लोग ब्लेम लगा रहे हैं। तो अगर आपका काम नहीं हो रहा है, आपको असफलता मिल रही है, तो आप इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसको ये ना सोचें कि ये आपका फॉल्ट है, कहीं ना कहीं हो सकता है ये टीम वर्क का फॉल्ट है। आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कीजिए कि मैंने ऐसे ऐसे काम किया, ये रेस्पॉन्स था, तो वो आपको बताएंगे कि नेक्स्ट टाइम आपको उसे कैसे फॉलो करना है। और जितना जल्दी हो सके आप इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व आउट कीजिए, तो आप 100% आप आगे बढ़ेंगे, और आप बहुत बढ़िया तरीके से आप काम करेंगे। और इन चीजों से तो आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, आपको अपनी लाइफ के अंदर भी इन चीजों को आपको देखना है। बहुत लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, और फिर हमें लगता है कि नहीं ये हमारी मिस्टेक है, ऐसा नहीं है।
आप उस मिस्टेक से आगे बढ़िए। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ट्राई किया, फेल हो गए। मैं भी एक शख्स का पढ़ रहा था, शायद एमपी से हैं वो, अभी आईएएस ऑफिसर हैं। वो आईएएस बनना चाहते थे, 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर पेरेंट्स ने उसकी शादी कर दी, फिर ट्राई किया। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, अब रहने देते हैं। बेबी हो गया था। लास्ट टाइम पे उनके साले और उनकी वाइफ ने बोला कि आपके पास 1 साल का टाइम है, यानी 1 साल के बाद आप ओवर एज हो जाएंगे, फिर आप ट्राई नहीं कर पाएंगे, तो आप मेहनत कीजिए और ट्राई कीजिए। लास्ट टाइम में लास्ट चांस, उनके बाद उनके पास कोई चांस भी नहीं था और सीधा आईएएस में सिलेक्शन हुआ। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत। एक शख्स है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से, 6 साल के अंदर 12 सरकारी नौकरी लगी है और टारगेट था आईएएस। आज वो आईएएस हैं। उनकी वाइफ जो है वो भी आईएफएस बन गई है, सिर्फ अपने पति को देखते हुए। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी, और शख्स क्या है, जॉब ज्वाइन करते रहे, रिजाइन करते रहे, जॉब ज्वाइन करते रहे, रिजाइन करते रहे, क्योंकि जो फाइनल टारगेट था वो था आईएएस। तो मेहनत आपको करनी है, आपको असफलता मिलती है, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ते जाइए। 100% यही आपका बेस है, यही आपको आगे बढ़ाएगा। और अपने आप को स्ट्रांग रखिए, आगे बढ़ते रहिए। यस सर। अगेन इसमें कुछ और चीजें हैं। काफी लोगों का ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है, धमाके छूटते रहते हैं। अभी दीपावली के तो छूटे ही थे। कुछ लोगों के माइंड में घूमते रहते हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। लेकिन वो पता है क्या करते हैं, वो बताते नहीं अपलाइन को। कई बार मेरे साथ होता है, मैं पूछता हूँ कि क्या चल रहा है, कि सर फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? कि सर कर तो रहे हैं, कि हमें तो पता नहीं चल रहा आप लोग कर क्या रहे हैं। कि सर हम काम करते रहे हैं, अब कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा तो हम क्या करें। आप डिस्कस तो कीजिए अपने सीनियर के साथ। लेकिन काफी लोगों का क्या होता है, देखिए, हो सकता है उनका ये होता है कि अपलाइन हमसे पूछे। तो आपका बिजनेस है, आप उस बिजनेस में जो भी आपको हर्डल्स हैं, नेक्स्ट सर, उनके बारे में आप डिस्कस कीजिए, आगे बढ़िए। ऐसा भी कुछ फील होता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। यस सर, ये मुझे लगता है बहुत अच्छी लाइन है। ये सबसे अच्छी लाइन हो सकती है। आपका कोई फॉल्ट नहीं है। नेक्स्ट सर। अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए, मेहनत कीजिए, बिजनेस कीजिए। इन सभी चीजों से आगे बढ़ के ही हम लोग कामयाबी हासिल करते हैं। बहुत ज्यादा कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आप इन चीजों से अपने आप को स्ट्रांग करेंगे, अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करेंगे। आप सीनियर्स की सक्सेस स्टोरी आप सुनिए, वो आपको बताएंगे कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स आई थी, मैंने कैसे कैसे इससे ओवरकम किया और कैसे कैसे मैं यहाँ पे पहुंचा। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसने मेहनत ना की हो, चाहे उसेन बोल्ट हो, चाहे माइकल फिलिप हो, चाहे आपका आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हों, या अलग अलग बहुत पर्सन हैं, सचिन तेंदुलकर। उनके बारे में आप लोग पढ़िए, उनके बारे में आप सुनिए, क्या डेडिकेशन था उस शख्स का। अगर उसे फीवर है तो भी उसने प्रैक्टिस की। दैट्स अ डिपेंड। मैं ये तो नहीं बोलूंगा आजकल तो कोरोना चल रहा है, सेहत का भी ध्यान रखिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। आप अपनी जो लर्निंग है वो आप बढ़ा दीजिए, तो 100% आप लोग प्रोग्रेस करेंगे। नेक्स्ट। ये एक ऐसी चीज है जिससे सब बचना पसंद करते हैं। यस सर। देखिए, इसमें मैंने कुछ कोट्स लिखे हैं। देर इज नो बिजनेस इफ देर आर नो सेल्स। कोई भी बिजनेस दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जहां पे आप कुछ सेल्स ना करें। चाहे आप आइडिया सेल करें, कुछ ना कुछ तो आपको सेल करना पड़ेगा, तभी आपको आपका बिजनेस होगा। चाहे आप कुछ भी सेल करें, आप देख लीजिए, जो भी बिजनेस है उसमें सेल्स आपको करना ही पड़ेगा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। आप एज ए यूजर हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज कीजिए। लेकिन आप एक बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो आपको सेल्स करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट।
इफ यू डोंट हैव सेल्स यू डोंट हैव ए बिजनेस। अगर आप सेल नहीं कर रहे हैं तो आप बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो प्लीज आप थिंक कीजिएगा कि क्या आप सेल कर रहे हैं। और वेस्टीज में सेल का मतलब होता है लोगों को प्रोडक्ट यूज कराना, और जब लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे तो 100% वो आपके साथ इस बिजनेस में जरूर आएंगे। नेक्स्ट सर। अगेन नो सेल्स नो बिजनेस। नेक्स्ट। यहां पे भी आपको दिखाएगा नो कंज्यूमर नो बिजनेस। अगर आपको कंज्यूमर्स मिलेंगे तो ही प्रॉफिट होगा, नहीं तो आप लॉस में ही आप जाते रहेंगे। तो बिक्री करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक बिजनेस में हैं। अगर आप सिर्फ एक यूजर बनना चाहते हैं, आप एक यूजर के तौर पे आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, आप यूज करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको एक बिजनेस की तरह डेवलप करना है, तो बिजनेस तरह आपको अनलिमिटेड इनकम, टाइम और मनी फ्रीडम आपको चाहिए, तो इस बिजनेस को सीखते हुए आपको सेल्स पे फोकस करना पड़ेगा, लोगों को यूज कराना पड़ेगा, कंज्यूमर्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। यस सर। एक चीज और है इसी में, बिक्री नहीं करना। यस सर। अगर आपको बिजनेस करना है तो अपना ऑडियंस जो है वो लगातार बिल्ड करते रहिए। नेवर स्टॉप बिल्डिंग योर ऑडियंस, यानी अपने कस्टमर्स, अपने ऑडियंस, अपने कंज्यूमर्स, ये सब आप फाइंड करते रहिए, नए लोगों पे जाते रहिए, काम करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो बिक्री, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, वाकई में अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको सेल पे फोकस करना पड़ेगा। आप सेल करेंगे, 100% आपका बिजनेस बढ़ेगा, नो डाउट। और जब तक आप सेल्स करेंगे तब तक आपके पास नए लोग ऑटोमेटिक आते रहेंगे, ऑटोमेटिक। आप लोगों को प्रोडक्ट यूज कराइए, 100% वो दोबारा रिपीट भी करेंगे और आपके बिजनेस में भी आएंगे। अब लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो 2 या 3 लोगों को बताते हैं, या एक को वो मना कर देता है, दूसरे तीसरे पे वो लोग जाते नहीं। या अगर गलती से किसी एक ने ले लिया तो फिर उसी के पीछे पड़ जाते हैं, बस उसी को पूरे महीने दिया, उसके बाद किसी और से बात नहीं करना। आपको लगातार नए लोगों को आपको फॉलो करना है, लगातार नए लोगों से आपको बात करनी है, आपका लेवल कुछ भी हो। आपको लगातार अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको नए लोगों को आपको फाइंड करना पड़ेगा, नए तरीके आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे। और सेल्स इस बिजनेस की सबसे बड़ी जरूरत है। नेक्स्ट। सपनों को चुराने वालों पर गौर देना। देखिए होता क्या है, लोग सपने देखना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर हम सपने देखेंगे तो पूरे नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट सर। और अगर सपने पूरे नहीं हुए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। देखिए मेन चीज क्या है, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे सपना ना दिखाया जाता हो। आप में से काफी लोगों को हम भी बोलते हैं, हमारे बच्चे हैं, कि आप ये काम कीजिए, आपको ये गिफ्ट मिलेगा, आप ये चीज कीजिए। बहुत से स्कूल्स कॉलेज बोलते हैं कि हमारे यहाँ एडमिशन करा दीजिए, हमारे यहाँ से बच्चे इतने ब्रिलियंट निकलते हैं, उनका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, वहां पे सिलेक्शन हो, वो भी तो एक ड्रीम है। हर चीज आपकी ड्रीम पे टिकी हुई है। आप ये अचीव कीजिए, आपको ये मिल जाएगा। तो वो उस ड्रीम को, जो उस ड्रीम को एक्चुअल में जीतने से पहले, यानी पॉसिबल होने से पहले, जो उसको पूरा, आप देखिए जितने भी शख्स होते हैं, चाहे आपका कोई भी सेलिब्रिटीज हो या कोई भी खिलाड़ी हो, अगर उसे लग रहा है कि मुझे इस बार मुझे मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज या कप लेना है, तो पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं कप लेने के बाद मेरे किस टाइप के एक्सप्रेशन होंगे। दैट्स कॉल्ड ड्रीम। ड्रीम ये नहीं होता कि चलो ठीक है हो जाएगा। ड्रीम मतलब ये होता है कि पूरी प्रिपरेशन करना, कि जब ये कंप्लीट होगा तो मैं इसे कैसे एंजॉय करूंगा, ये होता है ड्रीम। अभी देखिए काफी लोगों की अभी शायद 25 तारीख से शादियां शुरू हो रही हैं, कुछ चल भी रही हैं इस टाइम। तो लोग पहले ही प्लान करते हैं, इतने लोग आएंगे, इस तरीके से होगा, ये खाना होगा,
यहाँ पे ये डेकोरेशन होगी, यहाँ पे ये डेकोरेशन होगी, यहाँ पे इस तरीके से होगा। सारी चीजें पहले से डिसाइड की जाती हैं, उसे पहले से विजुअलाइज किया जाता है। इवन वो पूरा दिख जाता है, होने से पहले हमें दिख जाता है किस तरीके का दिखेगा, तभी वो पॉसिबल होता है। अगर आपके डिसाइड ही ना करें कहां पे क्या होगा, क्या एक अच्छा प्रोग्राम होगा? तो आपको पहले अपना देखना पड़ेगा, इस चीज को आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इसमें प्रोग्रेस करेंगे, तो कैसे कैसे आपको यहाँ पे अचीवमेंट्स मिलेंगे। यस सर। और जब आप ड्रीम देख रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना फोकस क्लियर करना पड़ेगा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारी हिस्ट्री में, अर्जुन। अर्जुन ने, आई थिंक जहां तक मुझे क्लियरली याद है, मछली की आंख को बेचने के लिए उसको बोला गया था। और वहां पे एक चीज आप देखिए, जब जो भी धनुर्धर वहां पे आता था उससे पूछा जाता था कि आपको क्या दिख रहा है, किसी को कुछ किसी को कुछ, ठीक है साइड हो जाओ। उनको बोला ही नहीं कि आप बांध चलाइए। जब अर्जुन से बहस होते हैं कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है, तो उसको बोला यस डन, मीन्स फोकस। आप इस पिक में भी आप देखिए, फोकस ये जो पूरा लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ जो ओ है या सी है उसे क्लियर आपको दिख रहा है, बाकी साइड का ब्लर है। दैट्स इंपॉर्टेंट। आपका जो फोकस है वो क्लियर होना चाहिए। जिन लोगों का फोकस क्लियर होता है वो 100% कामयाब होते हैं, 100%। और जिनका फोकस क्लियर नहीं होता वो कामयाब नहीं हो पाते। जैसा जिसका फोकस होगा 100% वो उस पर कामयाब हो जाएगा। आपको किसी ने बोला आप यहाँ मेहनत करो, लाखों की इनकम होगी, बड़ी गाड़ियां होंगी, लग्जरी गाड़ियां होंगी, लग्जरी फ्लैट्स होंगे, आप फॉरेन में घूमेंगे, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आपने फोकस ही नहीं किया, आपने फिक्स ही नहीं किया गाड़ी कौन सी होगी, इनकम कितनी होगी, कौन से देश में आप घूम, जब आप जाएंगे तो कौन से कपड़े आप पहनेंगे, किस तरीके की कौन सी आपकी वॉच होगी, फोन आपको चाहिए कौन सा चाहिए, सीधा डिसाइड करो। फोन कंपनी का नाम, मॉडल, उसका कलर क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग, और डेट लिख दीजिए। 100% होगा, 100% होगा। आप लोगों ने सुना भी होगा, जब लोगों के यहाँ शादियां वगैरह कोई प्रोग्राम होता है तो कई बार क्या बोलते हैं कि जी पहले मेरे पास अरेंजमेंट नहीं था, लेकिन जैसे शादी पास में आई ऑटोमेटिक चीजें होती चली गई, भगवान ने सब चीजों को कर दिया। वो होती नहीं है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि आप पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो काम सही होता ही होता है। लेकिन जब ऐसे ही चल रहा होता है तो नहीं हो पाता, तो आपको फोकस करना पड़ेगा। यस सर। इसमें एक फोटो और आपको दिखा देते हैं, एक चोर दिखा देते हैं जी। नेक्स्ट। लोग ऐसे आपके सपनों को लेके चले जाते हैं, अगर आपका सपने पे फोकस नहीं है तो वो एक थैले में डालेंगे, लेके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, बोलेंगे बेकार है। तो आपको अपना क्लियर रखना है वाई। बहुत ऐसे शख्स हैं जिनको बोला गया होगा आप ये नहीं कर सकते, आज वो उन्होंने वो चीज अचीव की होगी बिकॉज ऑफ क्लियर फोकस। अगर आपका फोकस क्लियर है तो 100% आप कामयाब होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। बहुत एग्जाम्पल्स हैं हम लोगों के पास, जैसे ब्रूस ली आप लोगों ने सुना होगा, वो अमेरिकन मिलिट्री में सेलेक्ट होना चाहता था, लेकिन कम आई विजन की वजह से, आई साइड उसकी वीक थी, उसे मना कर दिया गया। उस शख्स ने इतनी प्रैक्टिस की कि जब वो बॉक्सिंग करता है, जब वो पंचेज मारता है, तो आप उसे बगैर स्लो मोशन के आप काउंट भी नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा स्पीड उसने बढ़ाई कि मेरी आई विजन तो कम है, लेकिन मैं अपनी स्पीड इतनी बढ़ा दूंगा कि जिनकी एकदम परफेक्ट आई विजन है वो भी मुझे कैप्चर नहीं कर पाएंगे। आप उसकी कोई भी मूवी आप देख लीजिएगा, अगर विदाउट स्लो मोशन के वो प्ले होगा तो आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे उसने कितने किक्स या कितने उसने मुक्के वहां पे दिए, कितनी लातें और कितने मुक्के उसने चलाए, आप उसको चेक भी नहीं कर सकते। सिर्फ इसी डेडिकेशन की वजह से उसने किया, क्योंकि उसे क्या हुआ, कम आई साइड की वजह से उसको फेल किया गया। तो उसने बोला कि मैं अपनी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा दूंगा कि जो नॉर्मल लोग हैं वो भी मेरी स्पीड को चेक नहीं कर पाएंगे। दैट्स कॉल्ड डेडिकेशन। ये डिपेंड करता है माइकल फिलिप, तैराक, इतने गोल्ड मेडल्स हैं उनके पास जितने बहुत से कंट्रीज के पास भी नहीं है। ओलंपिक में इतने गोल्ड मेडल है उस शख्स के पास।
तो ऐसे बहुत लोग हैं। उसेन बोल्ट 4 साल में मुश्किल से मुझे लगता है 10 या 15 मिनट के लिए वो दौड़ते हैं और पूरे 4 साल एफर्ट करते हैं। ओलंपिक आता है उसमें दौड़ते हैं, कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 4 मिनट बस, और कभी तो मुझे लगता है 1 मिनट से भी कम। उसके लिए वो पूरे 4 साल लगातार मेहनत करते हैं पर डे, तब जाके वो कामयाब होते हैं। नेक्स्ट। अपने स्पॉन्सर को आप सब बोलना। स्पॉन्सर जो आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, कई बार क्या होता है हम उन्हीं के बारे में कुछ गलत बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट। कई बार इस तरीके का होता है, नॉट मी, देयर फॉल्ट, हिज फॉल्ट, हर फॉल्ट, यानी अपनी गलती हम नहीं बताते। अगर कहीं कोई मिस्टेक होती है, हम लोग कामयाब नहीं होते, जैसे होता है कई बार, हम अपने स्पॉन्सर को ही गलत बोलना शुरू कर देते हैं। आपने मुझे ये चीज बताई नहीं, आपने मेरे साथ काम नहीं किया, आपने मेरे नीचे लोगों को नहीं जोड़ा, आपने मेरे नीचे बिजनेस नहीं कराया, आपने मेरा डायरेक्टर नहीं कराया, आपने मेरा सिल्वर नहीं कराया, आपने मेरा गोल्ड नहीं कराया। देखिए, आपका बिजनेस है, आपका स्पॉन्सर आपको सिखा सकता है, आपके लिए काम नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपका गाइड है, सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है। उसको आप कुछ अपशब्द बोलेंगे, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। हो सकता है वो आपको कुछ सिखा नहीं पाएगा। तो स्पॉन्सर जो है वो यहाँ पे बहुत हम्बल होता है, कोई आपका बॉस नहीं होता आपका स्पॉन्सर। वो कोई बॉस की तरह बिहेव नहीं करता। हो सकता है कभी अगर वो कुछ बोलता भी है तो आपके फायदे के लिए बोलेगा। जब आप सीख जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उसकी जगह अपने आप को भी सोच के देखिए, आप भी किसी ना किसी के स्पॉन्सर होंगे। तो अगर आप किसी के स्पॉन्सर हैं, अगर आप अपने स्पॉन्सर से आप उम्मीद करते हैं, अपने स्पॉन्सर को आप गलत ठहराएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो डाउनलाइंस हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, आप उनके स्पॉन्सर हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी अपशब्द बोलेंगे। तो कोशिश कीजिए ऐसा बिहेव ना हो, ये 7 गलतियां हम फॉलो ना करें, और हम लोग यहाँ पे बहुत बहुत आप लोग प्रोग्रेस करें। और आई होप कि मैंने कोशिश किया। नेक्स्ट सर, आई थिंक कंप्लीट हो गया है। आप सभी को थैंक्स, आप सभी ने टाइम दिया। हमने कोशिश की थी कि शायद हम कुछ इसे नए तरीके से रिप्रेजेंट करें। कुछ चीजें शायद आपको हो सकता है हम कोशिश करेंगे कुछ चीजें आपको अवेलेबल करा दें। आपने नोट्स कर लिया होगा, अगर नेक्स्ट टाइम आप ट्रेनिंग के लिए बोलेंगे ट्रेनिंग दोबारा आपको हो जाएगी। लेकिन आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा सीखने के बारे में फोकस कीजिए, गलतियां कम से कम कीजिए। 100% आप लोग कामयाब होंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो थैंक यू वेरी मच। आई ट्राई। थैंक यू सर। जी, मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार तालियां हो जाएं कमल जी के लिए। थैंक यू वेरी मच।